हाय गाइस, जो इन्वेस्टिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड्स का। अब किसी ने मुझे पूछा कि ज़िंदगी में इमरजेंसी फंड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट थिंग कि इमरजेंसी फ़ंड क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी में इमरजेंसी फ़ंड हमेशा अवेलेबल होना चाहिए और एंड इट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जैसे इमरजेंसी फंड्स इम्पॉर्टेंट है, उसी की तरह मैं कहूँगा कि आपका मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। पर अगर हम इमरजेंसी फंड्स की बात करें तो वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या आपकी कोई और आपकी जॉब चली गई, तो आपके खर्चे तो बंद नहीं होने वाले हैं। आपके खर्चे जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं। इसीलिए इमरजेंसी फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बुरे वक्त में आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसीलिए इमरजेंसी फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन अगर आपकी जॉब चली गई, जस्ट इमेजिन आप बीमार गिर गए। आजकल हॉस्पिटलाइजेशन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स होंगे तो एटलीस्ट आप थोड़े रिलैक्स्ड होंगे, आप ज़्यादा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इमरजेंसी फंड्स कितना होना चाहिए हमारे पास। तो देखिए, इमरजेंसी फंड आपके महीने के खर्चे के 6 to 7 टाइम्स होना चाहिए। एग्जाम्पल है, आपका घर का खर्चा 30,000 है, तो समझ लीजिए 2 लाख तक, मतलब 1,80,000 6 महीने के होते हैं, पर आप 2 लाख लेकर चलिए। 2 लाख का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए और वो इस जगह होना चाहिए जहाँ पर आप इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं। जैसे एफडी करवा दिया, एक गुल्लक बना दी, वॉट एवर मेक्स यू ओके। या तो आप लिक्विड फंड में, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो जहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पर जहाँ पर आप इजीली आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हो, वहाँ पर इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। अब सबसे बेस्ट वे ऑफ इमरजेंसी फ़ंड जमा करने का क्या है? आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो सैलरी है, उसमें से अ पार्ट, एग्जाम्पल मैं कहूँ 10% ऑफ योर सैलरी हर महीने, अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं है और आप शुरू करना चाहते हैं सेव करना इमरजेंसी फ़ंड के लिए, तो ये उनके लिए है कि आपके सैलरी का 10% आप चाहते हैं। एग्जांपल, आपकी सैलरी 50,000 है, तो 5,000 आँख बंद करके आप साइड में रख दीजिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि इन फ्यू मंथ्स आपके इमरजेंसी फंड्स तैयार हो जाएंगे। मैं तो कहूँगा उनको एफडी में डाल दीजिए, क्योंकि एफडी बहुत इजीली ऑनलाइन ही आजकल सब कुछ हो जाता है। आप एफडी बनवा भी सकते हैं और तोड़वा भी सकते हैं ईज़िली। आपके इमीडिएटली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है एंड इट इज़ वेरी इजी। तो मैं तो हमेशा यही करता हूँ कि मेरे इमरजेंसी फंड्स हमेशा एफडी में रहते हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए, 10% ऑफ योर सैलरी से स्टार्ट कीजिए, या जितना आपका चाहे कम कीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कर दीजिए। इमरजेंसी फंड्स जमा कर लीजिए। एक बार आपके इमरजेंसी फंड्स जमा हो गए, देन यू कैन प्लान योर गोल। आपके गोल्स के हिसाब से आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हैं। बट आप सबसे थंब रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज, सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास मेडिक्लेम होना चाहिए, आपके पास आपकी लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं तो ये कहूँगा कि चाहे आप इन्वेस्टमेंट बाकी शुरू करो ना करो, मेडिकल इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए एंड इमरजेंसी फंड्स आपके हाथ में होने ही चाहिए। क्योंकि जब मुसीबत आती है ना, कह कर नहीं आती है। सो इमरजेंसी फंड इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। जिनके ऊपर गुजरती है ना, वो समझते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, इसीलिए कह रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।